बाघ यकीनन पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली शिकारियों में से एक है। जमीन पर इन्हें आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती देने की हिम्मत कुछ ही जानवर कर सकते हैं। दूसरी ओर एलिगेटर पानी का एक बेहद ताकतवर और माहिर शिकारी है। पानी के अंदर इन्हें छेड़ना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन क्या होगा अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए? कौन जीतेगा ये जंग? कौन किसको मौत के घाट उतारेगा और कौन होगा विजेता? आइए जानते हैं। लेकिन इनके बीच की लड़ाई देखने से पहले इन दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एन एलिगेटर एंड अ टाइगर। टाइगर और एलिगेटर के बीच सबसे बड़ा अंतर इनके आकार और शारीरिक बनावट का है। एक तरफ एलिगेटर जो कि छिपकली की प्रजाति का एक बड़ा मुंह और लंबी पूंछ वाला एक खतरनाक रेप्टाइल और एक खूंखार शिकारी है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा शिकारी जिसके बिना जंगल की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। टाइगर बिल्लियों की प्रजाति के सबसे खूंखार और शातिर शिकारियों में से एक है। लंबी पूंछ और बड़े शरीर के साथ केसरिया रंग धारण किए हुए बाघ जंगल की शान होते हैं। हालांकि ये दोनों शिकारी अविश्वसनीय रूप से एक दूसरे से बेहद अलग है और ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों में शक्तिशाली शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। इन दोनों महारथियों के बीच के महायुद्ध को देखने से पहले इनके बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई में कई चीजें जैसे इनका आकार, इनकी ताकत और इनके हमला करने का पैटर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। हैबिटाट एंड लिविंग बिहेवियर। परंपरागत रूप से बाघ घने जंगलों के दलदलों, सवाना और घास के मैदानों में पूर्वी तुर्की से लेकर जापान के सागर और भारतीय उपमहाद्वीप तक के विशाल भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि एलिगेटर खासकर अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डाइट एंड फीडिंग बिहेवियर। टाइगर छोटे खरगोशों से लेकर मगरमच्छों, भालू, घड़ियाल, गेंडे और यहाँ तक कि हाथियों तक का भी शिकार करते हैं। हालांकि इनका पसंदीदा भोजन जंगली सुअर और हिरन होते हैं, जबकि मगरमच्छ असरवादी जानवर है। छोटे एलिगेटर आमतौर पर कीड़े, झींगे, केकड़े आदि खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये शरीर के आकार में वृद्धि करते हैं, ये बड़े जानवरों को भी खाते हैं, जैसे घोड़े, भैंस, सांप, भालू और मवेशी। फिजिकल फीचर्स। घड़ियाल कई मामलों में वजन में बाघ से भारी होते हैं, लेकिन कई मामलों में ऊंचाई और लंबाई में छोटे होते हैं। एक एवरेज एलिगेटर का वजन 400 से 800 पाउंड के बीच होता है। जमीन से ये लगभग 2 फीट ऊंचे होते हैं, जबकि इनकी लंबाई 15 फीट होती है। लेकिन अगर बात करें सबसे बड़े एलिगेटर की, तो इनका वजन 1000 पाउंड और इनकी लंबाई 15 फीट मेजर की गई है। जबकि एक टाइगर की बात करें तो एक एवरेज बाघ का वजन 500 से 600 पाउंड के बीच होता है और खड़े होने पर कंधे तक ये करीब 4 फीट के आकार के हो सकते हैं और पूंछ सहित 12.5 फीट तक बढ़ सकते हैं। जबकि जंगल में देखे गए सबसे बड़े बाघ का वजन 800 पाउंड था और इनकी लंबाई 11 फीट थी। मतलब इन दोनों के बीच की लड़ाई में एलिगेटर अपने लंबाई का फायदा उठा सकता है। स्पीड एंड मूवमेंट। इनके आकार के बाद बारी आती है इनकी स्पीड की। जहां एलिगेटर और टाइगर की बात हो, वहां स्पीड की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाघ अपने शक्तिशाली पैरों का उपयोग करते हुए 40 मील प्रति घंटे की बहुत तेज गति से दौड़ सकते हैं और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जब ये फुल स्पीड में दौड़ रहे होते हैं तो ये एक बार में करीब 20 फीट तक का छलांग लगा सकते हैं। इसके अलावा ये एक माहिर तैराक भी होते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक स्पीड और क्रूरता से अपने शिकार पर हमला करते होंगे। हालांकि छलांग लगाना तो एलिगेटर के बस की बात नहीं है, लेकिन ये जमीन पर 11 मील प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकते हैं। हालांकि ये फुल स्पीड में 30 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं, लेकिन इस स्पीड को ये बहुत कम दूरी तक के लिए मेंटेन कर पाते हैं। जबकि पानी में एलिगेटर 20 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार के साथ तैर सकते हैं, जिसके कारण लड़ाई के दौरान ये पानी में ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जमीन पर बाघ अपनी स्पीड का फायदा उठा सकता है, तो घड़ियाल पानी में अपनी स्पीड का फायदा उठा सकता है। डिफेंस सिस्टम। बाघ खतरे से बचने के लिए गजब का डिफेंस सिस्टम अपनाते हैं। ये सूखी घास के पीछे छिप जाते हैं और गजब का छलावरण बनाते हैं। ये इस तरह से छिप जाते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि इन झाड़ियों के पीछे कोई छिपा बैठा अपने शिकार का इंतजार कर रहा है।
साथ ही अपने से ताकतवर शिकारी से बचने के लिए अपनी स्पीड का भी उपयोग करते हैं, जबकि एलिगेटर अपने डार्क स्किन का फायदा उठाते हैं। जमीन पर ये मटमैले पानी का फायदा उठाकर किनारे पर बैठे रहते हैं और शिकार का इंतजार करते हैं। साथ ही ये पानी के अंदर भी अपनी तेज रफ्तार का उपयोग करके अपने से ताकतवर शिकारी से बच निकलते हैं और इनकी शारीरिक बनावट भी इनके डिफेंस सिस्टम में हेल्प करती है। लेकिन यकीनन एलिगेटर का डिफेंस सिस्टम टाइगर के मुकाबले बहुत मजबूत है। ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। टाइगर और एलिगेटर दोनों ही शिकारी अपने शिकार पर हमला करने के लिए अपने ताकतवर और शक्तिशाली जबड़े का इस्तेमाल करते हैं। बाघ के ताकतवर जबड़े में 30 नुकीले दांत होते हैं जो 3.5 इंच लंबे होते हैं। बाघ इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने जबड़े से अपने शिकार पर 1050 psi की ताकत से हमला करते हैं और अपने 3.5 इंच के नुकीले दांतों को अपने शिकार के शरीर में गड़ा देते हैं। बाघ अपने शिकार को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने के लिए अपने वजन, मजबूत जबड़ों और 4 इंच चौड़े शिकारी पंजों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आप जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि एलिगेटर के काटने की क्षमता बाघ के काटने से लगभग 3 गुना अधिक होती है। इनके लंबे और बड़े से मुंह में 80 नुकीले दांत होते हैं जिनकी लंबाई लगभग 2 इंच होती है। ये अपने दुश्मन को मारने में एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा इनके पास हमला करने का एक स्पेशल मेथड होता है जिसे डेथ रोल कहा जाता है। ये हमला तब होता है जब घड़ियाल अपने शिकार को काटता है और फिर उसे मारने, टुकड़े टुकड़े करने या भटकाने के लिए अपने विशाल शरीर को बार बार घुमाता है। आक्रामक क्षमताओं के मामले में दोनों ही जानवर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। प्रेडेटरी बिहेवियर। बाघ घात लगाकर शिकार करने वाले शिकारी होते हैं जो छिपकर बैठे रहते हैं और अपने शिकार के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई शिकार नजदीक आता है ये उन पर अपनी तेज रफ्तार के साथ हमला कर देते हैं और उनके भागने से पहले उन पर छलांग लगाकर शिकार के गर्दन को दबोच लेते हैं। जबकि एलिगेटर भी एक घात लगाकर शिकार करने वाले शिकारी होते हैं। ये जलाशय के किनारे तब तक इंतजार करते हैं जब तक कोई शिकार इनके नजदीक न आ जाए और जैसे ही इनका शिकार पानी पीने के लिए पानी के नजदीक आता है ये उन पर हमला कर देते हैं और उसे अपने शिकारी जबड़ों में दबोचकर पानी के अंदर घसीटते हुए ले जाते हैं। शिकार करने के मामले में दोनों ही बेहद खतरनाक हैं। Who would win the fight? अगर इनकी लड़ाई जमीन पर होती है तो एलिगेटर के पास बचने के चांसेस कम होंगे क्योंकि जमीन पर लड़ने के लिए एलिगेटर बाघ की स्पीड का सामना नहीं कर पाएगा और जमीन पर बाघ घात लगाने में भी बेहद माहिर होते हैं। अगर टाइगर घात लगाने में असफल हो भी जाता है तो भी टाइगर अपनी तेज रफ्तार और ताकतवर पंजों से एक ही हमले में एलिगेटर को मौत के घाट उतार सकते हैं। टाइगर पानी में भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं, भले ही वो मगरमच्छ के समान न हो। लेकिन अगर एलिगेटर ने पानी में घात लगाकर हमला किया तो ये बाघ को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं और अगर एलिगेटर जरा सा भी चूक गया और विनाशकारी हमला नहीं किया तो बाघ अभी भी मगरमच्छ का मुकाबला कर सकते हैं और उसे मार सकते हैं क्योंकि बाघ खासकर गर्दन और सिर पर हमला करते हैं और इस स्थिति में एलिगेटर कुछ नहीं कर पाएगा और ऐसी स्थिति में टाइगर की जीत होगी। ऐसा नहीं है कि एलिगेटर जीत नहीं सकता। अगर ये पूरी ताकत से अपने ताकतवर जबड़े से बाघ की गर्दन दबोच ले तो ऐसे में एलिगेटर की जीत होगी, लेकिन टाइगर के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है इन दोनों महाशिकारियों की जंग में किसकी जीत होगी? कमेंट में लिखना न भूलें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अनोखी वीडियोस देखने के लिए अभी वाइल्ड ग्लोज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए।